गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कोई स्टडी ब्लॉग नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लाई हूँ। अब एज बीएससी नर्सिंग एक्सपीरियंट तो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के ये मैसेजेस आए हैं, एंड जो भी मेरे ब्लॉग वगैरह देखते हैं, जो मेरे आसपास के हैं एंड जो जिनको मैं नहीं जानती, यूट्यूब से भी एक दो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि बीएससी नर्सिंग कैसे करते हैं। अगर हम 12th में हैं, 12th का हिस्सा हमने पेपर दिया है, तो उसके बाद हम बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसी पे आज मैं आप लोगों को एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना। एंड अगर नहीं भी अच्छा लगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर हम 12th में, इस साल हमने 12th का पेपर दिया है, तो आगे हम बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें एक टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रांस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। तो इसको हम बेसिकली CNET कहते हैं, CNET, कॉमन नर्सिंग एंट्रांस टेस्ट। अब हम बीएससी नर्सिंग जो है 2 कॉलेज में ले सकते हैं। एक तो आ जाता है प्राइवेट एंड एक आ जाता है गवर्नमेंट। अब प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, दोनों ही सिचुएशन में हमें जो है CNET देना ही पड़ता है। तो देखो, अगर हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खर्चा लग जाता है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, बट अगर मिडिल क्लास से भी थोड़ा लोअर है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। बेसिकली आप लगा सकते हो कि 1 ईयर का 85K to 1 लाख लग जाता है। बट अगर आप वहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे आपको ओनली मेस का चार्ज लगता है, बाकी कॉलेज का इतना कुछ नहीं लगता है। तो आपको तो खर्चा का आइडिया समझ में आ ही गया होगा। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते तो आप लगा सकते हैं आपका कितना खर्चा लगेगा, और अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते तो भी आपको समझ में आ गया होगा कितना खर्चा लगेगा। एंड अब आ जाता है बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने 12th पास की है विद 50% मार्क्स, एंड आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, कंपलसरी है। 50% मार्क्स 12th में एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये आपकी नेसेसरी है इसके एडमिशन के लिए, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। अब इसकी एज की एलिजिबिलिटी भी है, 17 ईयर मिनिमम है एंड मैक्सिमम हर सबका अपना अपना कॉलेज का अलग होता है। एंड ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है। तो अगर कोई है जिसने अभी 2-3 साल पहले 12th पास आउट किया है, वो भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। देन उसके बाद आ जाता है कि हम अगर प्राइवेट से करना चाहें और गवर्नमेंट से करना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं। तो देखो, आज के टाइम में नीट, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो नीट के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन देते हैं। तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, फिर वो आपके कॉलेज में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ गया तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करें तो उसके लिए आपको नीट का देना पड़ता है। बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपना खुद का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, लाइक एम्स ऐसा कॉलेज है जो अपना खुद का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसके लिए आपको नीट नहीं देना पड़ता है, उसके लिए एम्स का आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर आपका सिलेक्शन एम्स में हो जाता है तो ऑल इंडिया में जितने भी एम्स हैं, ओनली दिल्ली में ही एम्स नहीं है, बाकी ऋषिकेश एंड हर जगह एम्स है, तो वहाँ पे ऑल इंडिया में कहीं भी आपको एक एम्स की सीट मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग करने के लिए। एम्स के अलावा यूपी CNET है, उत्तर प्रदेश का जो नर्सिंग का है, वहाँ पर भी जो है आपको वो अपना खुद का एग्ज़ाम करवाते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसका भी पेपर दे सकते हैं, बट वो सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए ही होता है। तो ऐसे एग्ज़ाम जो सिर्फ उस स्टेट के लिए ही होते हैं, स्टेट के बच्चों के लिए ही होते हैं, उनको हम बेसिकली स्टेट लेवल एग्ज़ाम कहते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल होते हैं और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल में होते हैं। तो स्टेट लेवल में वो एग्ज़ाम होते हैं
जहाँ पर उसी स्टेट का बच्चा उनको दे सकता है। लाइक जैसे KCET होता है जो कर्नाटका के लिए, हरियाणा का, राजस्थान का, एंड UP CNET जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ये सारे जो हमारे स्टेट लेवल में आ जाते हैं और यहाँ पे इसी स्टेट के बच्चे का पेपर दे सकते हैं। दे तो बाकी भी सकते हैं, बट इस स्टेट के लिए इनका कोटा 85% रिज़र्व होता है और बाकी स्टेट के लिए सिर्फ 50%। मतलब अगर उस स्टेट से सीट बच गई तो दूसरे स्टेट वाले बच्चे को सीट मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये स्टेट लेवल का ही होता है। और जो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का होता है, जैसे कि एम्स का हो गया, IPU का हो गया। IPU जो यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। एंड IPU यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो कि सफदरजंग है। इतना बड़ा कॉलेज है और इतना अच्छा भी, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सफदरजंग हॉस्पिटल का नाम। तो यहाँ पे अगर BSc नर्सिंग करनी हो किसी को तो उसको IPU CET का फॉर्म फिल करना होता है और उसका एंट्रांस निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर आप नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, बट ये मोस्टली पहले CET के बच्चों का मार्क्स काउंट आपको होता है, देन अगर उनसे सीट बचती है तो नीट वालों का लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। एंड इसमें बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे लेडी हार्डिंग और अहिल्या बाई, दिल्ली के मोस्टली BSc नर्सिंग के कॉलेज आ जाते हैं इसमें। एंड अब BSc नर्सिंग जो होती है ना, वो गर्ल्स के लिए ज़्यादातर है, तो अनमेरिड फीमेल गर्ल्स ही ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही लेते हैं उनको। बाकी जो बॉयज़ हैं वो प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं। गर्ल्स सॉरी बॉयज़ को जो है गवर्नमेंट बॉयज़ को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं। बॉयज़ के लिए वहाँ पे पैरामेडिकल का कोर्स होता है, BSc नर्सिंग का नहीं होता। तो अगर किसी बॉयज़ को BSc नर्सिंग का करना है तो वो प्राइवेट को ही टारगेट करे, क्योंकि गवर्नमेंट में उनका बहुत ही मुश्किल है। और गवर्नमेंट में करना चाहते हो पैरामेडिकल का कर सकते हैं, बट BSc नर्सिंग का नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जब भी मैंने देखा है वहाँ पे अनमेरिड फीमेल को ही लिया गया है, ना कि बॉयज़ को। तो अगर बॉयज़ को करना तो अपना प्राइवेट में देखें। एंड अब BSc नर्सिंग का जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन होता है वो टोटल 4 ईयर्स का होता है। 4 ईयर में हमको BSc नर्सिंग की डिग्री हमारे हाथ में मिल जाएगी और हम नर्स बन जाएंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड मुझे बताना आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और जो समझ में आ गया है उसके लिए थैंक यू बोल देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।